अंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, अंगनैया बीच तुलसी, जे मोरा तुलसी के जलवा चढ़ई है, जे मोरा तुलसी के जलवा चढ़ई है, जन्म जन्म सुख पई है रमा, जे मोरा तुलसी के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, फिर राम कथा को श्रवण करेंगे, उसके बाद कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। तो चलिए कार्तिक मास के विषय में कुछ जानते हैं। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए सर्वप्रथम गणपति महाराज की कथा को बड़े ही भाव के साथ श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहुत बहू को तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते और चलते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की पुत्री हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रुष्ट हो गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह बुढ़िया माई रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है।
जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख हम सबको देना। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार छोटी सी कथा गणेश भगवान की थी। अब हम सब राम नाम की कथा को श्रवण करेंगे। एक ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम राम रटता। संध्या के समय श्री हनुमान जी उसे धन देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए, ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहा, आप समर्थ महापुरुष हैं, आप भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पड़ो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाड़कर वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई। एक घुड़सवार उधर से जा रहा था। उसने पूछा, पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोला, तुलसीदास जी ने कहा है पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो, तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला, जी हाँ। वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्री राम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिसमें प्रेम भाव एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है। प्रिय भक्तगण, अब हम सब कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का प्रथम अध्याय को बड़ी ही प्रसन्नता भाव से श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने आप को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ जैसे सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प प्रयत्न भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपने प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गए और श्री कृष्णचंद्र जी से सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए और श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है।
तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाले बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैं पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी साथ जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति तेजमान था। उसको वृद्धावस्था में एक गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस छिद्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप सबसे निवेदन है कि आगे की कथा जानने के लिए कल की वीडियो जरूर देखिएगा। आप सबको मैं बताऊंगी सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा क्या थी। तो चलिए, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।